सरकारी नौकरी को लेकर मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। बड़ी खबर यह है कि 10 लाख भर्तियां निकालेगी सरकार और नौकरी के ऐलान पर। जी हां, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से यानी कि जल डिपार्टमेंट यानी कि जल विभाग की ओर से एक नई विज्ञप्ति है जो जारी हो चुकी है, जिसको लेकर कौन से पोस्ट को लेकर निकली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल से बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको जल विभाग की भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा और जिसको लेकर आपको कौन कौन से आपके पास में दस्तावेज होने चाहिए। तो दोस्तों इस भर्ती की बेसिकली जानकारी है वो इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों इसके साथ साथ में अगर आप इस YouTube चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली जो भी भर्ती रहेगी वो आपको उसकी जो जानकारी है वो आपको सबसे पहले देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि सरकारी विभाग यानी कि जो सरकारी जल डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से आपको किस प्रकार के ऑनलाइन आवेदन आयु सीमाएं आवेदन शुल्क है और इसके साथ में कितनी पद रहने वाले हैं और कौन कौन सी पोस्टों को लेकर, जैसे कि आप मान सकते हैं ब्रांच लीडर है और कीपर है, मतलब प्लम्बर है या कंप्यूटर ऑपरेटर है और मैनेजर है और प्लांट अप्लाई समेत में कई सारे पद है वो निकाले जा चुके हैं। यानी कि आप भी एक प्रतियोगिता की अभ्यर्थी 10वीं या 12वीं पास से हो चुके हैं। तो दोस्तों वहां पर सरकारी नौकरी आप तलाश करें, इधर से इधर भटक रहे हैं, तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों भारत सरकार की ओर से एक स्नातक या आपको 10वीं 12वीं पास के सुनहरा अवसर है वो लेकर आ चुकी है। यानी बड़ी विज्ञप्ति जारी कर दी गई, जिसके तहत में जल विभाग की रिक्तियों को अधिसूचना है वो भी जारी हो चुकी है। तो दोस्तों इस भर्ती के तहत में अगर आप भी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल से बताने वाला हूं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको सरकारी नौकरी लेनी रहेगी और उसको लेकर यानी कि आपको जल विभाग के डिपार्टमेंट में किस प्रकार की नौकरी मिलेगी, कहां पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन सारी डिटेल से बात है वो करने वाले हैं और इस वीडियो को आप एक नजर बनाकर देखना, ताकि आपको पूरा का पूरा मतलब जानकारी है वो समझ में आ जाएगी और इस भर्ती के तहत में पूरी क्राइटेरिया है वो आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों इस भर्ती के तहत में अगर आप एक सरकारी यानी कि जल विभाग भर्ती के ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक जरूर देख लेना, ताकि आपको सारी स्टेप बाय स्टेप जानकारी समझ में आए। और अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी समझने के साथ साथ में अन्य लोगों को भी फायदा मिल सकेगा। तो दोस्तों पूरी डिटेल से आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको सरकारी नौकरी किस प्रकार से लेने रहेगी, कौन सा क्राइटेरिया आपको पालन करना रहेगा। तो दोस्तों सारी डिटेल से आज के इस वीडियो में कि आप भी अगर जल डिपार्टमेंट यानी कि जो वाटर डिपार्टमेंट है उसके तहत में एक बड़ी भर्ती विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, जिसके तहत में अगर आप भी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों इस भर्ती के तहत में आप ऑनलाइन आवेदन करके एक सरकारी नौकरी है वो बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे जल विभाग भर्ती 2025 को लेकर, जिसमें भारत सरकार की ओर से सबसे मतलब जब भारत सरकार की ओर से स्नातक छात्रों को लेकर मतलब नौकरी का सुनहरा अवसर है वो निकाला गया है और जिसके तहत में जल विभाग रिक्ति का अधिसूचना है वो जारी हो चुकी है। तो दोस्तों बात करते हैं जिसके तहत में स्नातक पास और 12वीं कक्षा पास है तो दोस्तों आप इस भर्ती के तहत में ऑनलाइन आवेदन करके एक सरकारी नौकरी यानी कि जल विभाग जो हर घर नल योजना कर रखा है यानी स्वस्थ जल के तहत में आप सभी उम्मीदवारों को इस भर्ती के तहत में सरकारी नौकरी है बहुत ही आसानी तरीके से मिलने वाली है। तो दोस्तों इस भर्ती से संबंधित आवेदन फॉर्म को पूरा विवरण इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों इनके साथ साथ में आवेदन शुल्क, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता आदि संबंधित जानकारी जो भी जिस प्रकार से रहने वाली है वो जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं, जिससे नीचे दिए गए विवरण के आपको पूरा तरीके से जांच कर लेनी है और जिस तरीके से आपको ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा वो ऑनलाइन आवेदन आप बेसिकली रूप से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप 10वीं 12वीं पास है तो आप सरकारी नौकरी किस प्रकार से ले सकते हैं। तो दोस्तों जिसको लेकर जल विभाग भर्ती ने यानी कि एक बड़ी जल विभाग है उसने एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसके तहत में आप सरकारी नौकरी है वो बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे प्रतियोगिता की अभ्यर्थी हैं वो 10वीं या 12वीं पास है तो दोस्तों पास कर चुके हैं या करने वाले हैं तो दोस्तों उन सभी उम्मीदवारों को लेकर सरकारी नौकरी की तलाश करें, इधर से इधर भटक रहे उम्मीदवारों को लेकर उन सभी को लेकर यह भर्ती है वो काफी ज्यादा खामियां है वाली होने वाली है। तो दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत में कंप्यूटर ऑपरेटर और स्टोर कीपर सहित में अन्य आवेदक है वो आवेदन फॉर्म है वो मांगे गए थे और जिसके तहत में सभी आवेदक है वो आवेदन का फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो दोस्तों इस भर्ती के लेकर आवेदन फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से भरना होगा और जिसका प्रक्रिया है वो नीचे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, जिस तरीके से आपको पूरा करना रहेगा, स्टेप बाय स्टेप क्राइटेरिया है वो आपको पूरा करना रहेगा। अगर जो आपके पास में शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं होती तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते और आपके पास में आयु सीमा पूरी नहीं होती तो दोस्तों फॉर्म को नहीं भरते। तो दोस्तों कई सारे फॉर्म को नहीं भरने के कारण होते हैं, लेकिन भरने का एक ही कारण रहता है कि हमको सरकारी नौकरी लेनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं आप सभी उम्मीदवारों को यही कहना चाहता हूं कि
सभी उम्मीदवार इस भर्ती के तहत में ऑनलाइन आवेदन करके अपने सरकारी नौकरी है वहां पर हासिल कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों इसमें एग्जाम है वो नहीं लगने वाला है, इसमें बिना परीक्षा सीधी भर्ती रहने वाली है, बहुत ही अच्छी खासी भर्ती रहने वाली है, जिसके तहत में आपको सैलरी भी अच्छी मिलने वाली है। तो दोस्तों इसमें अपने जो आपने गांव में टंकियां भी देखी होगी कि एक पानी की टंकी बनी हुई है, या आपको गायों को पानी देना रहता है, इस प्रकार के आपको पानी को डालना रहता है, यानी कि अपने जो जल डिपार्टमेंट है, यानी कि जल विभाग है, उसकी तरफ से एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है 2025 के तहत में। तो दोस्तों इस भर्ती के तहत में अगर जो आप एक भर्ती योग्यता क्या रखनी होगी, शैक्षणिक मतलब जो योग्यता है, आयु सीमा आदि सारी डिटेल्स की बात है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक जरूर बने रहे, ताकि आपको मैं सारी स्टेप बाय स्टेप जानकारी है वो बता सकूं। तो दोस्तों बात करते हैं और समझ में भी, अगर जो आपको समझनी है इस भर्ती के तहत में, तो दोस्तों इस समझने आपको मैं बता दूं, एक नजर बनाकर इस वीडियो को देख लेना, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी है वो समझ में पूरी की पूरी आने वाली है। तो दोस्तों इस भर्ती के लेकर जो उम्मीदवार है वो उम्मीदवार है आवेदन फॉर्म को भरना चाहते हैं, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन फॉर्म को भरना चाहते हैं, या फिर सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी उम्मीदवारों को लेकर जानकारी के लेकर मैं आप सभी उम्मीदवारों को बताना चाहता हूं कि अगर जो आपके पास में 12वीं पास होना या फिर 12वीं पास होना बहुत जरूरी है, तो दोस्तों जिसके साथ ही आपके पास में स्नातक डिग्री भी होनी चाहिए, यानी कि अगर जो आप 12वीं पास कर लिए, यानी कि 12वीं पास उम्मीदवार है या आप स्नातक पास उम्मीदवार है, तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी है वो जल विभाग या जल डिपार्टमेंट में आप सरकारी नौकरी है बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों फिर आपको सरकारी नौकरी लेने में कोई भी प्रकार की समस्या है वो नहीं देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आप 12वीं पास है तो या 12वीं पास करके स्नातक किसी भी प्रकार की बीए या बीएससी कर रहे हैं, या कोई भी ग्रेजुएट मतलब आगे की तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर आप भी एक सरकारी नौकरी अपने साइड में लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस प्रकार की जल विभाग की भर्ती है उसमें ऑनलाइन आवेदन करके एक सरकारी नौकरी है वो बहुत ही आसानी तरीके से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इसको लेकर आपके पास में 12वीं पास होना बहुत ही आसानी चाहिए, यानी कि आपके पास में 12वीं पास होनी चाहिए, यानी कि आप अगर जी 12वीं पास है तो दोस्तों सरकारी नौकरी है वो बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। और जिसके साथ साथ में आपको इसके साथ ही आपके पास में स्नातक डिग्री भी मांगी गई है, यानी कि अगर जो आपके पास में स्नातक डिग्री है तो दोस्तों आपको उच्च पोस्ट के ऊपर आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी जल डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों बात करेंगे जल विभाग भर्ती के अन्य विवरण को लेकर, रिक्ति विवरण को लेकर, कितने पोस्ट निकाले गए, कौन कौन से पोस्टर को लेकर पोस्ट है उनके लेकर निकाली गई भर्ती है। तो दोस्तों ये भर्ती है वो आप सभी उम्मीदवारों को लेकर रहने वाली है, यानी कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक है तो दोस्तों आप सभी को लेकर बेसिकली जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है वो देखने को मिलने वाली है, किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा। तो दोस्तों जल विभाग भर्ती 2025 को लेकर, यानी कि रिक्ति विवरण है, और जल विभाग भर्ती 2025 के लेकर जो लिए पद रहने वाले हैं वो कितने पद रहने वाले हैं, और कौन कौन से पोस्टों को लेकर सरकारी विभाग ने अन्य जो पद निकाले गए वो भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक जरूर बने रहे, ताकि आपको मैं सारी स्टेप बाय स्टेप जानकारी है वो बता पाऊंगा। और इसके साथ साथ में अगर जो आप इस भर्ती के तहत में, यानी कि इस भर्ती के हर भर्ती की अपडेट पाना चाहते हैं और YouTube चैनल पर नया है तो दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर भर्ती का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर जिस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, ताकि आपको हर भर्ती का नोटिफिकेशन और इनके साथ साथ में कई सारे बच्चों को भी लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती को लेकर, आप सभी को लेकर यही जानकारी देनी होगी कि इसमें जलदायक यानी कि जलदायक विभाग की भर्ती के लेकर ब्रांच लीडर है और स्टोर कीपर है और मिशनरी मतलब प्लानर है और कंप्यूटर प्लानर है और प्लांट मैनेजर है और प्लांट अप्लाई समेत कई सारे ऑनलाइन आवेदन है वो सम्मिलित कर रखे हैं। और फॉर्म को भरने को लेकर आपको 10,000 से अधिक रिक्वायरमेंट की अधिसूचना है वो जारी की जा चुकी है। तो दोस्तों अधिक बात करें, यानी कि इस जल विभाग भर्ती की तरफ से आपको 10,000 से अधिक पोस्टों पर भर्ती करवाने वाले हैं सरकार। तो दोस्तों बात करेंगे इस भर्ती को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, किस प्रकार से आपको सरकारी नौकरी लेने देगी, और स्टेप बाय स्टेप से सारी जानकारी है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों बात करते हैं जल विभाग भर्ती 2025 को लेकर, ऑनलाइन आवेदन शुल्क कितना लगा जाएगा, यानी कि आपसे शुल्क कितना मांगा जाएगा और किस प्रकार से शुल्क है वो रहने वाला है। तो दोस्तों बात करें इस भर्ती को लेकर, जल विभाग भर्ती 2025 को लेकर रिक्वायरमेंट है जिसमें प्रतियोगिता आवेदन फॉर्म को भरना रहेगा, यानी कि उनके साथ साथ में सभी जानकारी को लेकर मैं बताना चाहता हूं कि आप इसके साथ में इनके मतलब तहत में दो प्रकार के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप आवेदन है वो भर सकते हैं। ऑनलाइन और नेशनल मीडियम से आवेदन फॉर्म को आप भर सकते हैं, यानी कि बात करते हैं अगर जो आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं फॉर्म को, और ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं, अगर आप भी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना रहेगा सबसे पहले, और इसके बाद में वहां से आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि वहां से अपने ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से बना रहेगा। तो दोस्तों जहां से आपको अधिकतम आपको 100 रुपए तक का जो शुल्क है और इसके लेकर
आपको 500 रुपए तक के बीच में शुल्क लगाया जाएगा, यानी कि इसका कंफर्मली कोई नहीं है। तो दोस्तों इसके साथ में SC ST और PH को लेकर और OBC और कई सारी कैटेगरी को लेकर अलग अलग रखा गया। तो दोस्तों इसलिए मैंने 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक बता दिए गए, यानी कि किसी भी प्रकार का आपको 100 रुपए से लेकर आपको 500 रुपए तक का शुल्क है वो लगाया जाएगा गवर्नमेंट सरकार की ओर से। तो दोस्तों आपको उसके बीच में जमा करना रहेगा शुल्क। तो दोस्तों इसकी बात करें कि आयु सीमा आपके पास में कितनी होनी चाहिए, यानी कि किस प्रकार की आयु सीमा है वो आपके पास में होनी चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं आयु सीमा की, जिसके तौर पर सभी उम्मीदवारों को लेकर बेसिकली जानकारी के साथ में। तो दोस्तों बात करते हैं जल विभाग भर्ती 2025 को लेकर। यदि हम इस आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों फिर कहीं भी जो भी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन यानी कि आवेदन फॉर्म को भर रहे हैं, तो दोस्तों उसकी आयु सीमा की बात की जाए तो दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लेकर आपको 40 यानी कि 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यानी कि बात करते हैं तो दोस्तों 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच में आपकी एज लिमिट है। तो दोस्तों इस भर्ती में आपको बेसिकली रूप से आवेदन कर सकते हैं और इनके साथ ही अन्य वर्ग के लोगों को आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी और जानकारी को लेकर आपको अधिसूचित और अधिसूचना के माध्यम से पता चल गया होगा। तो दोस्तों बात करते हैं अधिसूचना आपको जरूर देख लेनी है ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी है वो 18 से लेकर 27 वर्ष के बीच में कितनी रहने वाली है, कौन सी वर्ग को लेकर और कौन से वर्ग को छूट मिलने वाली है। तो दोस्तों जलदायक विभाग की भर्ती है जहां पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसकी सबसे पहले जलदायक विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाना रहेगा। तो दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको अधिसूचना देख लेनी है और किस प्रकार से रहने वाला है। तो दोस्तों जल विभाग भर्ती 2025 को लेकर ऑनलाइन पंजीकृत कैसे करना रहेगा, जलदायक विभाग भर्ती 2025 को लेकर अभ्यर्थी के उम्मीदवार आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों वह नीचे नामांकन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फॉलो करके बताने वाला हूं, यानी कि आपको वो स्टेप बाय स्टेप जानकारी है वो फॉलो करनी रहेगी। तो दोस्तों उनके तहत में आप ऑनलाइन आवेदन है वो बहुत ही बेसिकली तरीके से उसको भर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती को लेकर, जिसमें सबसे पहले इसके अधिकारी को वेबसाइट पर जाना रहेगा। जलदायक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके नोटिफिकेशन को जांच कर लेनी है और इसके बाद में पोर्टल पर जाने के बाद में आपको आवेदन फॉर्म या नामांकन प्रक्रिया है उसको पूरी करनी रहती है। और इसके बाद में जैसे ही आपका एलोकेशन पूरा कर लेते हैं, यानी कि आवेदन फॉर्म को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में लॉगिन कर लेना है और इसके बाद में अप्लाई के विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है और इसके बाद में आपको आवेदन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको सभी प्रकार की जानकारी है वो भरनी रहती है, जैसे कि आवेदन के दस्तावेज को अपलोड करना और सारी अपलोड करने के बाद में आपसे एक मतलब आवेदन शुल्क का भुगतान मिल जाएगा। आवेदन शुल्क का भुगतान वो करने के बाद में आपको अपना फॉर्म को जमा करवा देना है और उसके बाद में आपको अगर जी आप उसमें आप मतलब पाइपलाइन से अगर कोई मतलब किसी प्रकार का आप मतलब फॉर्म को अप्लाई करते हैं उसके एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना, तो मतलब आपको जिस प्रकार से एक प्रतिलिपि निकाल लेना ताकि आपके भविष्य में आगे काम आ सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही।